हेलो स्टूडेंट, दिस इज उमेश एंड आप देख रहे हैं क्लास 8th की साइंस की समरी लेसन नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम में दिख ही रहा होगा ये डिफरेंट टाइप्स के जो आपके ये माइक्रोब्स हैं। ठीक है, क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने बड़े होते हैं जैसे कि एलिफेंट की तरह, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको अपनी जो नेक्ड आइज होती है उसके थ्रू नहीं देख सकते। उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोप के थ्रू जो हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स को बहुत छोटे छोटे, उसको हम माइक्रोब बोला जाता है। क्या बोला था? माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जो ये माइक्रो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, स्मॉल, ऑर्गेनिज्मो से लिया गया है, ऑर्गेनिज्म। ठीक, और जो हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो हमें कहलाती है माइक्रो बायोलॉजी। ठीक, और जो साइंटिस्ट इसको डील करते हैं वो बायोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो बायोलॉजी के बारे में हमें जो अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो माइक्रो बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि जो हमारी ब्रेड होती है, जो मॉइस्चर आ जाता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी पाए जाते हैं। और दे मे अकर्स ए सिंगल सेल और इन कॉलोनीज। ठीक, वो सिंगल सेल में भी होते हैं और उनका कॉलोनीज बन के भी होता है। दे कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर अस, यानी कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी और हार्मफुल भी, दोनों टाइप्स के होते हैं। यहाँ देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स: बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी। ठीक, और फंगी और प्रोटोजोआ। तो जो बैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर होता है और विदाउट क्लोरोफिल के होता है। वायरस क्या होता है? मिनट पार्टिकल्स होते हैं। एल्गी क्या होता है हमारा? यूनिसेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है, विदाउट क्लोरोफिल के होता है। फंगीज क्या होती है? फंगस जो हमारे होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद टाइप की फफूंदी लग जाती है, वो फंगी होती है हमारी, है ना। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर विदाउट क्लोरोफिल। प्रोटोजोआ क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स विदाउट क्लोरोफिल। ठीक है, इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। बैक्टीरिया, इसकी हैबिटेट, ये क्या होता है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, वो एवरीवेयर, यानी कि जो फाउंड किए जाते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा एयर हो गया, वाटर के अंदर हो गया, पानी के अंदर हो गया, ठीक, मिट्टी के अंदर हो गया, हमारी सॉइल के अंदर, इवन इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी बॉडी के इनसाइड भी इसको पाया जाता है बैक्टीरिया को, है ना। इनका साइज क्या होता है? इनका साइज जो होता है बैक्टीरियम का वन, जैसे कि डायग्राम में देखिए रहा होगा, इसका शेप क्या है? रोड शेप्ड वाइसिलीज। ठीक है, इनका जो मीनिंग होता है वो लिटिल रॉड होता है विदाउट फ्लैगला। ठीक है, ओवियल और स्पेरिकल कोकीज। मीनिंग जो होता है उसका बेरी होता है। फॉर एग्जाम्पल सैरकिना माइक्रो कॉकस। उसके बाद स्पाइरल और कोमा शेप्ड टाइप के होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे स्पाइरेला कहलाते हैं और बाइब्रियो कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइफोनिमा या कैम्फाइलोबैक्टर। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ जो है एक बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर के बारे में है कि ये जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जिस प्रोटेक्टिव लेयर के थ्रू कवर्ड होते हैं वो हमारी सेल वॉल कहलाती है। ठीक है, जो बैक्टीरिया मूव करते हैं वो फ्लैगला के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, और क्या है, जो नंबर ऑफ फ्लैगला होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया में। न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? ये
न्यूट्रिशन के जो होता है ये बेसिक ऑफ मोड ऑफ टेकिंग फूड, ये फूड जो लेने के मोड होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सैप्रोफाइट बैक्टीरिया, पैरासाइट बैक्टीरिया। ठीक, अब इनका जो ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होती है वो किस टाइप से होती है, जैसे डायग्राम देख रहे हो गया ना, डीएनए रिप्लिकेशन है, फिर क्या है सेल एलॉगनेशन है, स्पेक्ट्रम सेप्टम फॉर्मेशन है और सेल रेस्पिरेशन है। ठीक, तो क्या हमारा जो बैक्टीरिया होता है रिक्वायर करता है मॉइस्ट एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो मॉइस्ट एयर इन्वायरमेंट चाहिए होता है उसको ग्रोथिंग के लिए। ठीक है, जैसे सुटेबल टेम्परेचर रेंज जो होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है वो बहुत ही फास्ट रेट में करता है। ठीक है, और जो इनका जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का वो बाइनरी फ्यूज़न के थ्रू होता है, फिजन के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया होगा सब। और एक दिन में बैक्टीरिया एक दिन में मिलियंस ऑफ सेल्स को क्रिएट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, ये ध्यान रखना। यूजफुल बैक्टीरिया कौन से होते हैं, द कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज फैसिलिटेड बाय यूजिंग द बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस, यानी कि जो मिल्क का क्रोडलिंग होती है, क्रूड जो बनता है उसका है ना, क्रोडिंग के लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, वो मिल्क का क्रोडिंग के लिए क्या होता है हेल्पफुल होता है। ठीक है, कर्ड कर्ड कंटेन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, when boiled milk is mixture white curd and lactobacillus bacteria start growing to convert milk sugar, सही है, कन्वर्ट करने लग जाता है मिल्क शुगर को। बैक्टीरिया लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ द हार्बीवर्स एनिमल, यानी कि हार्बीवर्स जो एनिमल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में ये जो होता है लिविंग होता है। ठीक, और क्या करता है ये ब्रेक डाउन करता है, हेल्प किस में करता है, ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज का ब्रेक डाउन करने में और डाइजेशन ऑफ फूड का क्या करने में, बनाने में, उसको डाइजेस्ट करने में। ठीक है, इसका अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिसे क्या कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया इंपोर्टेंट डिकम्पोजर, बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उनके थ्रू क्या होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको उपजाऊ बनाने के लिए, उसकी जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑफ एन excreta of cows and buffaloes result in the production of biogas containing methane and is used as fuel for cooking। ठीक है, बायोगैस बनाने में मेथेन का यूज़ और जो फ्यूल बनाने में कुकिंग के लिए है ना। हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, जैसे ये क्लोस्ट्रिडियम और सैल्मोनेला। ठीक है, 2 टाइप के हमारे क्या होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं हमारा बैक्टीरिया एक्ट अपॉन फूड टेम्परेचर बिटवीन जो 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के क्या करते हैं इस फूड को क्या करते हैं स्पॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं ये फूड को। और क्या होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमारा ख़राब कर देते हैं और बीमारियाँ क्रिएट करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो डिसीज़ होती हैं उनको पैथोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए तुम्हारा क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि ये बताओ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो के कारण जो कौन सी बीमारी होती है क्या कहलाती है, वो पैथोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये इस छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो एमसीक्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं। जैसे वायरस के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला आता है वायरस का डिस्कवर किसने करा, ये लिखा है इधर देख लेना। ठीक है, वायरस आर द माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्ट primitive organisms known to man. They shows the characteristic of living as well as non-living things. जो वायरस होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स या और लिविंग थिंग्स दोनों में क्या है पाया जाता है। ठीक, इसका हैबिटेट स्ट्रक्चर आप देख ही रहे होगे, इसका हैबिटेट पढ़ लेते हैं। वायरसेस आर फाउंड एवरीवेयर, नेमली वायरस जो है वो हर जगह पाया जाता है, एयर वाटर सॉइल एंड इवन द लिविंग थिंग्स, यानी कि एयर में, वाटर में, सॉइल में और क्या है यहाँ तक कि लिविंग थिंग्स में ही पाया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये
डू नॉट हैव ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इनका क्या सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता लाइक अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह, ठीक है। ये कंसिस्ट होते हैं सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियर मैटर, डीएनए या आरएनए से मिलकर, ठीक है। न्यूट्रिशन, वायरस नीड्स न्यूट्रिशन ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है इन्हें, ठीक है। वाइल इनसाइड द बॉडी द होस्ट इट ड्राइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, यानी कि जब बॉडी के अंदर जाते हैं होस्ट तो ये अपना न्यूट्रिशन वहाँ से बनाना शुरू कर देते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ए वायरस रिप्रोड्यूस एंड ग्रो ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट सेल, ये मैंने बता ही दिया है, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हार्मफुल वायरसेस कौन से होते हैं, हार्मफुल वायरसेस नंबर ऑफ डिसीज लाइक पॉलीमेथाइलिसिस, मिजल्स, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स, एड्स की फुल फॉर्म आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे उसमें से छाटना। और कॉमन कोल्ड क्या है, ये हार्मफुल वायरस के उदाहरण है। अब आती है बात एल्गी की, एल्गी क्या होते हैं, एल्गी क्या होते हैं बताता हूँ अभी। तो एल्गी के बारे में पढ़ लेते हैं। द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी कि एल्गी क्या होता है, क्लोरोफिल के थ्रू और जो ग्रीन कलर के प्लांट जो पत्तियाँ होती हैं ना उसके थ्रू क्या करते हैं, वो अपना फूड बना लेते हैं, ठीक। जैसे कि डायग्राम्स बनने होंगे, देख रहे होंगे आप। इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। द बॉडी ऑफ एन एल्गा इज़ नॉट डिवाइडेड इंटू रूट्स, स्टीम एंड लीव, जो बॉडी होती है एल्गे की वो डिवाइड नहीं होती है रूट्स में, स्टीम्स में, ठीक। एल्गी में भी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ये दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या मल्टी सेल्युलर होता है। न्यूट्रिशन किस टाइप से लेते हैं, एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय हेल्प और क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखो यहाँ से एक एमसीक्यूज बनने के चांसेस है कि एल्गी जो होते हैं वो अपना जो न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड बनाते हैं, वो कहाँ से बनाते हैं, प्रोसेस किस प्रोसेस से बनाते हैं। तो भाई एक ऑप्शन दे देगा हाइड्रोजन, दूसरा दे देगा ऑक्सीजन, तीसरा दे देगा क्लोरोफिल, चौथा दे देगा फोटोसिंथेसिस। तो सीधे सीधा आपको पता है क्लोरोफिल के थ्रू बनाते हैं, तो आप क्या करोगे, क्लोरोफिल पर टिक लगा दोगे। रिप्रोडक्शन, algae reproduction by binary fission which means split it into two, some of algae may be reproduced by sexual mean, detail will you studying in higher class, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप जो जब जैसे जैसी बड़ी क्लास में पहुँचते रहोगे आप अपने आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। यूजफुल एल्गी कौन कौन से होते हैं, ए गिमी सब्सटेंस कॉल्ड एल्गीन ऑब्टेन फ्रॉम कैल्प इज़ यूज टू थिक आइसक्रीम्स, algae jelly like substance in which microorganisms, tissues and culture grown in the laboratory is made of certain red algae, cosmetic जो दिख रहा होगा यहाँ पे सब कुछ जो चीज़ें आपको इसमें समझ में नहीं आती वो डायरेक्टली आप डायग्राम के थ्रू भी देख के समझ सकते हो। हार्मफुल एल्गी कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, है ना, कि हार्मफुल एल्गीज कौन कौन से होते हैं। तो एल्गी रिलीज सम टॉक्सिन, यानी कि जो एल्गीज होते हैं वो सब कुछ जो टॉक्सिन्स और कुछ टॉक्सिन मतलब जहर, पॉइजन्स वो रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर का पॉल्यूशन होता है, ठीक है, और जो पानी को पीने लायक नहीं बनाते हैं, बेकार कर देते हैं। फंगीज क्या होते हैं, जो सफ़ेद टाइप की जो फफूंदी टाइप की हो जाती है ना वो फंगी कहलाती है, ठीक है ना। तो फंगी के बारे में पढ़ लेते हैं कि फंगी एक्चुअली होता क्या है। तो fungi have similar with the plant due to presence of cell wall but unlike plant they do not have chlorophyll, यानी कि उनका क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, सेल वॉल तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है बट क्लोरोफिल नहीं होता है, देयरफॉर कैन नॉट, ये जो है अपना जो फूड होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं बनाते हैं। हैबिटेट क्या होता है, फंगी ग्रो बेस्ट इन डार्क, यानी कि ये क्या है, डार्क में, जहाँ देखो काई जमी हुई होती है, काई जो पानी जमा रहता है तो वो काई जमने शुरू हो जाती है वो, ठीक है, वो सब इसका क्या है, एक डार्क जो प्लेस होता है वहाँ जाए ग्रो करता है। एक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आपको देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ईजिली दिख रहा होगा, है ना, मुझे बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। इनके स्ट्रक्चर किस टाइप के बने हुए हैं ये। एज मैंशनड एयरलियर ई सेल ऑफ फंगस हैज़ अ सेल वॉल, सेल वॉल होती है इनकी, ठीक है। और क्या है, जैसे पेनिसिलम हो गया, राइजोपस हो गया, मशरूम्स हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है, ये इन टाइप के देख लेना। न्यूट्रिशन,
सिंस फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कि इनका जो है अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना फूड नहीं बनाते हैं, ये क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। जैसे देखोगा ये ब्रेड है, जैसे आपकी जो ब्रेड होती है, ब्रेड पे क्या है, कुछ टाइम को ऐसे रखने दो, या वाइट कलर की जो फफूंदी टाइप की आती है वही हमारी जो है फंगी कहलाती, फंगी होती है वो। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, फंगी रिप्रोडक्ट बाय बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने के चांस है कि जो फंगी का रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ किसके थ्रू होता है। ऑप्शन दे देगा बडिंग या बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा दे देगा फोटोसिंथेसिस, तीसरा दे देगा क्लोरोफिल, चौथा दे देगा नॉन ऑफ दीज। तो तुम्हें पता है कि भाई बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, तो इसका आप टिक लगा देना, आंसर करेक्ट हो जाएगा। यूजफुल फंगीज कौन कौन से होते हैं या इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन रेस्पिरेशन वी यूज़ ऑक्सीजन, जब हमें रेस्पिरेशन की जरूरत होती है ऑक्सीजन की यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है, दे इट रिएक्ट विद आवर फूड टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं फूड के थ्रू, वाटर एंड एनर्जी बनाते हैं। और ये जो करते हैं ज़्यादातर क्या है, ईस्ट, जो ईस्ट होती है वो अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ होती है, और जो पूरा प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन कहलाता है, ठीक है। बाय दिस प्रोसेस अल्कोहल बाइंड्स एंड विनेगर्स, जो हम सिरका बनाते हैं और बाइंड्स होती हैं, अल्कोहल्स होता है वो हमारा लार्ज स्केल पर बनाया जाता है, ठीक है। और सबसे क्या है, क्वेश्चन आपका एक एमसीक्यू का ये बन सकता है कि बताओ जो प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन का वो 1857 में किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था, तो लुइस पास्चर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। हार्मफुल फंगीज क्या होते हैं, हार्मफुल फंगीज होते हैं, देखो ये डायग्राम में दिख रहा होगा, स्किन ख़राब कर रखी है इसने बिल्कुल ही। तो मतलब कुछ फंगीज ऐसे होते हैं जो हार्मफुल बॉडी के लिए भी हार्मफुल होते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक तो ये पैरामीशियम की देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एमीबा का दिख रहा होगा, इससे समझ जाओ आप। तो द प्रोटोजोआ ड्राइव्ड टू ग्रीक वर्ड्स, प्रोटोज मीनिंग प्रिमिटिव एंड जोन्स मतलब एनिमल्स। प्रोटो जो होता है वो कंसिडर करता है मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इनफैक्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं साइटोबैक्टीरिया और टू प्रोटोजोन एंड देन टू हायर ऑर्गेनिजम्स। इसका हैबिटेट क्या होगा, प्रोटोजोन्स जो लीव करते हैं यानी कि जो रहते हैं फ्रेश एंड मरीन वाटर में हमारे लीव करते हैं, और हमेशा सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम, जो इसमें से कुछ होते हैं वो पैरासाइट हमारे क्या कहलाते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी वो पाए जा सकते हैं, ठीक है। जो उसमें कॉमन है सीलिया और फ्लैगेला। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट शेप एंड साइज। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और क्या उनका जो टाइप होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया था कि अमीबा का जो साइज़ है वो अलग है, पैरामीशियम का साइज क्या है वो अलग है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन होता है इसका, दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट एज अ पैरासाइट। Some of them are saprozoic, means they obtain nutrition from the dead and decay matter। यानी कि ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन लेते हैं जो डेड एनिमल्स होते हैं या डिकेइंग मैटर होता है वहाँ से ही उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर घुसकर क्या है एज अ जो होस्ट एज अ पैरासाइट की तरह जो है ये उसका वर्क करने के थ्रू ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनका, ये बाइनरी फीजिंग कि एक चीज़ का दो में टूटना फिर दो का चार में टूटना, इस टाइप से क्या करता है अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, एमीबा में होता है। प्रोटोजोन का जो यूज़ होता है वो हमारा सम प्रोटोजोन्स लिव इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स एंड हेल्प देम डाइजेस्टिव सेलुलोज ऑफ देयर फूड। जो प्रोटोजोन्स होता है कुछ एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है सेलुलोज को फूड बनाने में। हार्मफुल प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, देखो हार्मफुल प्रोटोजोन्स एक तो ये हो गया एंटोमोविया हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया। एंटोमोविया लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड कैटल एंड कॉज डिजीज नोन एंड स्लीपिंग सिकनेस, जो मतलब बीमारी हो जाती है सोने वाली, है ना वो। मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम लिव्स इन द रेड ब्लड कार्पसेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ऑफ कॉजेज मलेरिया, जो मलेरिया का कारण बनती है। वैक्सीनेशन क्या होती है हमारी, वैक्सीनेशन तो भाई आप लोगों को पता ही होगा, बीमारियों से बचने के लिए जो हमें इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं। एंटीबायोटिक जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, तो उन सबको मिटाने के लिए, उन सबको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है।
ठीक है। जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम चला था, अभी है फ़िलहाल वो। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द मोस्ट अबाउट टॉक्ड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द हार्मफुल वंस। हमने काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ हार्मफुल भी होते हैं। दिस आर वन ऑफ दैट गेट देयर नेम्ड इन न्यूज़पेपर ऑन द टीवी रेडियो डिसीज दीज माइक्रोकॉप्स। यानी कि ज़्यादा क्या है, इसमें न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, रेडियो के थ्रू भी आपने बहुत बार सुना होगा। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो माइक्रोब्स के थ्रू जो कहते हैं हमारा डिसीज़ होती हैं, वो हमारी पैथोजेंस कहलाती हैं। ठीक है। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। ठीक है। ह्यूमन का जो डिसीज़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो कौन कौन सी होती हैं, क्या है? थ्रू द एयर के थ्रू हो सकती है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है। जो हम खाना खा रहे हैं उसके थ्रू का, अगर हम बासी खाना खाते हैं तब क्या होता है, कोलरा हो जाता है। हम कोई जो पानी पी रहे हैं वो जो गंदा पानी पी रहे हैं, तब हमारी बीमारी हो जाएगी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है। किसी के पर्सन के थ्रू, जो एक पर्सन है बीमार है, उसके थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आप बीमार हो सकते हो, जैसे स्मॉल पॉक्स, मेसल्स, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है। ये सब इसी के बारे में पढ़ लेना आप। ये देखो, ये सब डिसीज़ हैं। बैक्टीरिया कौन कौन से, टाइफाइड, एयर कैसे होता है, इन सब के बारे में आप पढ़ लेना। इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकता है, चांसेस है बनने के। ठीक है। ये फूड प्रिजर्वेशन हो गया। तो फूड को हम किस टाइप से इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, किस टाइप से हम इसको बचा सकते हैं, फंगी मतलब वायरस से, बैक्टीरिया वगैरह से हम इसको कैसे बचा सकते हैं। किलिंग द माइक्रोब्स, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं उसको मारकर बचा सकते हैं। और क्या है, प्रिवेंटिंग दैम टू मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या है, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। जैसे पहले आप तो उसको माइक्रो जो हमारा उसको मॉइस्चर एयर में, जैसे हम सब्जी को गर्मियों में सब्जी को हम फ्रीज़र में रखते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि जिसमें बैक्टीरिया और वायरसेस ना आए। ठीक है। ड्राइंग करके उसको डिहाइड्रेशन के थ्रू, सॉल्टिंग के थ्रू, कुछ जो क्या है कुछ फूड ऐसे होते हैं उसमें हम सॉल्ट, नमक डालकर, और वो जो प्रोसेस होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एडिंग सॉल्ट इज कॉल्ड सॉल्टिंग। एक एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ प्रिजर्वेशन जो होता है फूड का, उसमें जब नमक डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सॉल्टिंग, वाटरिंग, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा कुछ भी दे देगा, तो आप उसको आपको पता होना चाहिए सॉल्टिंग है उसका आंसर। ठीक है। जो है वाई यूजिंग शुगर के थ्रू भी हम क्या है प्रिजर्वेशन कर सकते हैं फूड का। पिकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग के थ्रू। प्रिजर्वेशन बाय डीप फ्रीजिंग यूजिंग केमिकल्स, वैक्यूम पैकेजिंग। जैसे देखा होगा आप, कुछ चीज़ अगर मंगाते हो, खाने की चीज़ अगर बाय ऑनलाइन मंगाते हो, तो वो एयर टाइट पैक्ड होकर आती है। अगर ज़रा सी भी उसमें हवा होगी, मॉइस्चर होगा, तो क्या होगा, उसमें फंगस वगैरह लगने शुरू हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, बेकार कर देगा आपको प्रोडक्ट को भी। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म के लिए नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल होता है। ठीक है। नाइट्रोजन फ्रॉम 78, जो 78 एटमॉस्फेयर गैसेज, जब यानी कि पूरी जो इसमें अर्थ में जो है 78% क्या है हमारा, नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है हमारा, द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल। जो हमारी फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो है चेंज करना, कन्वर्ट करना हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। बाकी इतना ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसके दो टाइप पढ़ लेना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एसिमिलेशन, द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज किया जाता है, तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है। यहाँ ये आपका लेसन नंबर 2 ख़त्म हुआ। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आया होगा। ठीक है। तो आपके जो है अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, यूनिट टेस्ट, सो आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से टेस्ट देना। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।